9 मैचेस के हिसाब से करुण नायर ने 779 रन बनाए और 389 के एवरेज के हिसाब से और 124 के स्ट्राइक रेट के साथ ये चल रहा है। इसको ना लेके ये भी सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की ही कंडीशन बनी। अय्यर को ले तो लिया है और इसकी कंडीशन के हिसाब से मतलब सूटेबल नहीं होगा। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है विजय हज़ारे में, लेकिन इसके सूटेबल नहीं है कंडीशन दुबई के हिसाब से। और अर्शदीप को लिया है, अच्छी बात है, 20 विकेट लिए हैं विजय हज़ारे में परफॉर्मेंस के हिसाब से। और चक्रवर्ती को भी लेना चाहिए था, मतलब रिजर्व में रखना चाहिए था, तो ये एक अच्छी साइनिंग हो जाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है। और 2-3 दिन गुजरने के बाद, थोड़ा टाइम और मसरूफियत से फारिग होने के बाद पाकिस्तान और इंडिया की चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से बात करनी थी, डिस्कशन करनी थी, तो आगाज़ करते हैं। तो ये तकरीबन आपका 15 से 16 रुकनी स्क्वाड का तश्कील हुआ है इंडिया का, जो कि रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, शामी, अर्शदीप, जायसवाल, ऋषभ पंत, जडेजा। 4-5 की इसमें जो है वो कमी पेशी है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब टीम थोड़ी बेकार रख दी है इसमें। जिनकी ज़रूरत नहीं बनती थी उनको बिला वजह ज़बरदस्ती घुसा दिया। आगाज़ करते हैं। शुभमन गिल का तो देखो बनता नहीं है, ये इस तरीके से परफॉर्मेंस इसकी चलते हुआ आ रही है। वर्ल्ड कप में भी इसने बैंड बजवा के गया था फाइनल में, अच्छा खासा रोहित शर्मा ने मोमेंटम पकड़ा हुआ था, ये विकेट दे के गया, तो फिर ये पीछे से भी शर्मा भी विकेट दे गया, मोमेंटम का अच्छा खासा खराब हुई, सत्यानाश कर दिया इसने। उसके बाद से भी ओडीआई में ना टेस्ट में कुछ किया इसने। इतनी जिस इनिंग की इससे तवक्कात रखी जा रही थी उस तरीके से इसने डिलीवर नहीं किया। किस वजह से वाइस कप्तान बनाया आई डोंट नो, जो कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। वाइस कप्तान आपको बनाना था तो इसमें कम से कम अब तकरीबन उसको बना लेते, श्रेयस अय्यर को। अय्यर विराट कोहली के टाइम पे भी जो वाइस कप्तान था ना, अब भी बना लेते। मतलब कि इतनी टीम में, ड्रेसिंग रूम में, कोचिंग स्टाफ में, हर चीज़ में दरारें पड़ी हुई, गौतम गंभीर पता नहीं करना क्या चाह रहा है। अजीब ही लाइनअप बनाई हुई, 4-5 टेस्ट में मिस्टेक है। अभी पहली ये मैंने आपको बताई, गिल को भी खिला लिया तो ये जायसवाल को नहीं खिलाएंगे ओपनिंग में, उस बच्चे को बैठा के रखेंगे, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इसका जाया होगा इसके चक्कर में। करना तो इसको कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा जायसवाल होता तो वो कम से कम कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशन तो करता, ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो मरवा देगा। एंड मोमेंट पे को नॉकआउट पे अगर कोई अच्छी स्टेज आएगी, मोमेंटम पिक करने की, कैरी का वक्त आएगा, ये तो बैंड बजवा के चले जाएगा। वो डर के खेलता है, ये इसकी मेंटलिटी नहीं है इतनी। फिर कोहली और शर्मा सही है। अय्यर का अभी जैसे आपने विजय हज़ारे के अंदर और जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है अय्यर की, और तकरीबन आपका 5 मैचों की इनिंग खेली है, 325 रन बनाए, 325 का एवरेज है, 134.27 का स्ट्राइक रेट है। सही है, मैचेस कम खेले, लेकिन करुण नायर को लेना चाहिए था, इसको रिजर्व में रखता। क्यों? क्योंकि देखो परफॉर्मेंस दोनों की बराबर है। करुण नायर मैचेस ज़्यादा खेला है, ये कम खेला है, लेकिन है दोनों बराबर है। इन दोनों के आसपास कोई कंट्रीब्यूशन में किसी का एवरेज इतना है भी नहीं। लेकिन गलती ये है कि भाई क्या करना चाह रहे, रिजर्व में रख लेते, कम से कम कोई एक बैटर इंजर्ड होता तो वो काम में आ जाता। सूटेबल नहीं है कंडीशन, करुण नायर के लिए सूटेबल है क्योंकि हर कंडीशन में वो खेल सकता है, एक्सपीरियंस है उसके पास, रेटिंग है, चार्मिंग है, सही है।
ओडीआई के हिसाब से प्ले ऑफ स्टाइल भी इसका सूटेबल है यहाँ पे दुबई की कंडीशन में। आप में अय्यर फंसेगा क्योंकि इसकी शॉर्ट बॉल पे भी मतलब बड़े फंसे मसले मसाइल वीकनेस है, और स्पिन पे भी थोड़ा ये फंसता है। अगर थोड़ी सी ड्राई कंडीशन या थोड़ी स्पिन कंडीशन मिल गई वहाँ और मसले आ जाएंगे। अगर फ्लैट अगर कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे भी फास्ट बॉलर भी इसके मसले आ जाएंगे। एशियन में ये फंसता है, ये बाहर की फ्लैट ट्रैक में खेलता, तो नायर को खिलाना चाहिए था, नाइंसाफ़ी की है क्योंकि 779 यानी 779 389.50 का एवरेज, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इतने डोमेस्टिक के बड़े जो बैट्समैन है वो भी इस तरीके से नहीं खेलता जिस तरीके से इसने 124 का स्ट्राइक रेट से खेलता है। ओडीआई के हिसाब से थोड़ी ऊपर ये मायने की इसकी इनिंग है, 124 बहुत है ओडीआई के हिसाब से, यानी 100 बॉलों पे 120 130 करने का दम रखता है ये बैटर, तो उसको खिलाना चाहिए था। इनिंग वाइज भी लेके चलता है, बिल्ड करने की भी एबिलिटी है, और लास्ट टाइम अगर टेस्ट में अगर ये खेला 2017 में खेला इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज, जब भी इसने 300 रन बनाए थे, उसके बाद के तो मैं इसको ऐसा गायब किया, इसको खिलाते ही नहीं है फिर। इस बात की मतलब सिफारिशें चल रही है। फिर आप आ जाओ राहुल को किस जुगारी पे खिला रहे हो यार? राहुल का इससे अच्छा तो संजू सैमसन को अब ले जाते। टेस्ट में ये किसी नंबर पे ये खेल रहा है, वन डाउन पे ये खेल रहा है, ओपनिंग पे ये खेल रहा है, जहाँ जरूरत होती है ये खेल रहा है। यानी ये वाला सीन चल रहा है कि कोई क्लास में बीमार हो जाए कोई मॉनिटर, तो तू मॉनिटर बन जा मेरी जगह, कि किसी को प्रेजेंटेशन देनी हो बनाने के लिए तो आ जाइयो आगे। ये वाला सीन चल रहा। संजू को खिला लेते। संजू की ये कंडीशन मैटर करती है, उसकी वजह एक किसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस तरीके से शाइन ने इन स्विंग में बॉल मारा राहुल को, इस तरह की अगर कोई स्विंग अगर मिलती है वहाँ ये फंसेगा। और अगर संजू सैमसन होगा, क्योंकि उसका स्टाइल जो है ना, प्लेइंग स्टाइल, जिस तरीके से वो खेलता, मतलब जितनी भी स्विंग हो जाए, बॉल आगे पीछे हो जाए, वो उसकी प्ले स्टाइल को वो सूट करती है, वो आराम से खेलता है, लेट टाइमिंग मारता है। आज अभी मिड का जो टर्म्स जो चल रहा होता है ना, 20 25 30 का जो ओवर का, उसमें थोड़ा ऐसे यूँ या थोड़ा सा ऐसे उठा के मारता है, और अगर देखा हो आता है तो फिर वो हिटिंग अच्छी चांस लेता है। ये इस तरीके से जिगे वाला जो गेम है ना, राहुल नहीं खेलता, वो डर डर के खेलता, वो डरने की वजह से वो विकेट भी दे देता, वो उस तरीके से रन कंट्रीब्यूट नहीं करता जिस तरीके से संजू करता। तो ये तीसरी आपको मैंने ये बताई मिस्टेक। चौथी मैं आपको बता देता हूँ। पंत को देखो, पंत की इतनी परफॉर्मेंस आ नहीं रही इतने टाइम से। पंत को खिला तो रहे हैं कि भाई कभी भी गेम चेंज कर सकता है, कभी भी इसी आशय पे खिलाए जा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहा। तो भाई अगर आपको इतनी इसकी जगह पक्की की हुई है तो इससे अच्छा ईशान किशन को रख लेते। कम से कम इंस्टेंस जो मूवमेंट आता है, जहाँ पे विकेटें गिरती हैं, जहाँ मुश्किल कंडीशन आती है, जहाँ खड़े होके रन्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ ये रन्स काम आते हैं इसके। खड़ा भी हो जाता है, कोशिश करता थोड़ा सा सेट होने की, ये हिटिंग भी चांस लेता है, ये रन्स भी बना देता तेज, और इनमें तो ये पागलों की तरह मारता है।
पन भी मारता है, लेकिन उस तरीके से इसकी कारकर्दगी आ नहीं रही है। ये इसको अगर रख लेते तो ये चांस आ जाता है। एग्जाम्पल है, एशिया कप का आपका ले लो, 23 के वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में फंसाया था, या आगे इसने भी जिस तरीके से रन मारे, पाकिस्तान उल्टा खुद फंस दिया। ये एग्जाम्पल है, चौथी आपको मैंने बता दी। फिर आप आ जाए जडेजा। भाई यार इसको रिटायर करा दो यार, जान छोड़ लो भाई। T20 की अभी जो सीरीज है उसमें नहीं है, शुगर है भाई सुंदर और अक्षर को कोई जगह तो मिली, श्योरिटी तो मिली यार, जान ही नहीं छोड़ रहे। ना से बैटिंग होती है ना इससे बॉलिंग होती है, पता नहीं किस जुगाड़ी में खेल रहा है। टीम का सत्यानाश कर दिया है, बिल्कुल ही गुस्सा आता है इसको देख के मुझे। इसकी जगह पे आप कम से कम उसको खिला लेते, मोहम्मद सिराज को। भले भाई देखो, ओडीआई और टेस्ट के फॉर्मेट में फर्क है, टेस्ट में उसने परफॉर्मेंस नहीं की, कोई मसला नहीं, इसको खिलाना चाहिए था। मैं क्या बोलता हुआ रहा था पिछले महीने, ये इतनी भी फनकारियाँ चल रही है, जुगाड़ियाँ चल रही हैं, अभी वक्त कुछ कर ले वरना भी तेरे को गायब करेंगे। देख लो, एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। क्यों बोल रहा हूँ इसकी जगह, देखो अर्शदीप तो खेल लेगा प्रॉपर, शामी और बुमराह का जो भी सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं मसले मसाइल है, प्रॉपर फिट नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर दोनों में से एक बॉलर भी अगर इंजर्ड हो गया था तो जो स्क्वाड लेके गए उसमें से भी रखना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस की भी गुंजाइश नहीं है। उसमें तुम्हारे भी पड़ लग जाएंगे, अभी भी टाइम है, चेंजेस कर सकते हो कर लो। जडेजा की जगह सिराज को ले लो, कम से कम काम तो आएगा। बैकअप में अपना बॉलर ही नहीं छोड़ेगा, पांड्या है खाली, कितनी डाल लेगा वो, एक साथ 10 ओवर तो नहीं डालेगा, एक साथ 5 ओवर तो नहीं डालेगा, मुश्किल से 2-3 या कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो 4 ओवर डाल लेता है। उस तरीके से बॉलिंग में हेल्प तो भी देगा। 3 बॉलर आपने खाली रखे हुए हैं, तो कम से कम बैकअप में रखना चाहिए था। फिर छठी जो है मिस्टेक यार, पांड्या का थोड़ा फिटनेस का इशू आ रहा है। मैं माजरत के साथ किसी को अगर बुरा लगे, जो बातें सीरियस है, सच बायस वाली बात नहीं करता मैं, भले जितना बड़ा प्लेयर भी हो भाई, मैं तो सी के लिए खुल के बात करता हूँ। तो पांड्या को रिजर्व में रखना चाहिए। अब ये जो लॉबी सिस्टम जो चल रहा है पर्ची, भाई ये चीज़ें थोड़ा कम कर दो, मैं नेशनल टीम पे थोड़ा फोकस कर लो। इसको रिजर्व में रखते, रिजर्व की टीम सीट होती है ना, जैसे अफगानिस्तान ने रखा, तुम भी रख लेते, अय्यर को रख लेते, पांड्या को रख लेते। कम से कम पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को लेते। क्यों? क्योंकि इसकी फिटनेस का इशू आ रहा है, और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग भी प्रॉपर कर लेता है, बॉलिंग भी डाल लेता है जब भी जरूरत पड़े। उसकी इंजरी का कोई कंसर्न नहीं है। अगर ये इंजर्ड हो गया था, तुम्हारे भी लपेड़ा पड़ जाएगा पूरा तुम्हारे चूतरों पे। रिजर्व का ऑप्शन है, रिजर्व पे इज्जत के साथ रख लो 3, वरना तुम्हारे भी पटके आत्मा आएगी, सेमीफाइनल के तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे। ये तो मैंने आपको 6 आपको गिनवा दिए। कुलदीप से सही रखा, बाकी चक्रवर्ती का ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अर्शदीप को लिया है सही है, ओडीआई की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो विजय हजारे में 20 विकेटें ली हैं इसने, और तकरीबन 7 मैचों के अंदर 18.25 का एवरेज है, 5.62 का इकनॉमी है इसकी। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सही है, इसको परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया। लेकिन कुछ भी अगर होता है परफॉर्मेंस वगैरह में इसकी, वो रगड़ना नहीं भाई,
वो मैं नीयत तो वो तुम्हारी जानता हूँ गौतम गंभीर। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं लेके गए हो हर्षित राणा को, मुझे भी पता है। ये कुछ भी होगा तुम इसके ऊपर बल्ली डाल लोगे, इस बच्चे का बेचारे का तुम करियर में सत्यानाश करोगे, भी तुम ऊपर भी अपने बंदे खिलाओगे मोनोपोली रख के। ये तुम्हारी बदमाशी चल रही है। और मुल्क के लिए सोच लो भाई, ये पॉलिटिक्स को खत्म करो, या तुम्हारी छुट्टियां पे चल रहे हैं। इससे अच्छा भाई राहुल द्रविड़ से ही था, कम से कम कूल और काम ऐसे ऐसी कोच चाहिए था, कम से कम साजिशी तो नहीं थी। इन लांटी के बच्चों को लाइए तुम लोगों ने, बनी बनाई टीम का सत्यानाश कर दिया। गुस्सा आ रहा है इसको देख के। फिर वॉशिंगटन और रशिया को देखो, बेहतरीन है, लेकिन ये इन दोनों में से किसी एक को बैठाएगा ये लाजमी। जिस जो गाड़ी को खिलाया पता है किसका नाम है, क्या नाम है। ये 6 चेंजेस होनी चाहिए भाई, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ। अभी भी बचते थोड़े सा कर लो चेंजेस ये चाहिए कम से कम भाई। मैं चाहता हूँ कि फाइनल तक पहुँचे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ तो करे, जीते चैंपियंस ट्रॉफी। 12 साल बाद कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तो आएगी, धोनी है कप्तानी है भाई। इन लांतियों को लेके जाओगे तो क्या करोगे। जुगाड़ियाँ लेके गए पर्ची है तुम्हारी, सेमीफाइनल तक तुम्हारे को ये बजवा देंगे तो सेमीफाइनल में भाई सिंपल सी लाइनअप है। प्लेइंग 11, जायसवाल शर्मा 2 ओपनर, 1 डाउन कोहली, चौथे पे करुण नायर, 4 आपके टॉप के बैटर हो गए आपके बेहतरीन पिट पाल, संजू आ गया 5, फिर अक्षर पटेल आ गया 6, सुंदर आ गया 7, सही कुलदीप आ गया 8, फिर 9 पे आ गया आपका शामी, 10 पे आ गया बुमराह, 11 पे आपका आ गया अर्शदीप। क्या फायदे हैं मैं इस बॉलिंग के, मैं आपको बता दूं। लेफ्ट साइड से स्विंग अर्शदीप दे देगा, शामी बुमराह पावर प्ले में, ये दोनों पावर प्ले में। शामी थोड़ा सा पुरानी होगी, उसमें काम आ जाएगा। पीछे फिर कुलदीप आ जाएगा पावर प्ले के बाद। ये 4 बॉलर की तो आपकी समझ लो साइड में 10-10 ओवर आप निकाल के रख दो साइड में, बाकी 10 ओवर बचते हैं। 5-5 ओवर, एक एंड से सुंदर, एक एंड से अक्षर को लगा दो, यानी 6 बॉलर्स की आपको लग्जरी मिल जाएगी। खुदा ना करते कोई 1-2 बॉलर कोई मुश्किलात आ रही हो तो ये 2 बॉलर आपके पास बैकअप में होंगे। और इसी तरीके से बैटिंग में कोई मसला आता है और बैटिंग में भी ये दोनों अच्छे प्रॉपर बैटर है जोड़ी के साथ है, दोनों लेफ्ट हैंडेड, लेकिन बॉलिंग में साइड का फर्क है। ऑर्थोडॉक्स से एक ऑफ स्पिनर, ये भी देखो प्रॉपर बैटिंग मिल रही है आपको, सही है, बॉलिंग भी आपको प्रॉपर मिल रही है। और हैं दोनों में स्पेशलिस्ट भाई, ये नहीं कि एक में कोई कमियां है। मैं तो इसके साथ अगर जडेजा को लेके जाओगे ना वो रन बनाएगा ना बॉलिंग करेगा, वो मरवा के चले जाएगा, सीधी बात है। मोमेंटम की सत्यानाश हो जाएगा। अय्यर और पांड्या को और क्या नाम है उसको नाम भूल गया, युजवेंद्र चहल, इन 3 को आप रिजर्व में रख लेते हैं, या चहल की जगह चक्रवर्ती को रख लेते हैं। चहल को तो भाई ऐसा गायब कर दिया कि उसका तो 19 के बाद से कोई नामो निशानी नहीं है। जो मतलब आपका जो जोड़ी थी कुलदीप और चहल, वैसे चहल को गायब कर दिया। सबसे बेहतरीन बॉलर था लेग स्पिन, बिश्नोई तो अभी बाद में आया है। इस बेचारे को चांसेस देते यार आप, ऐसा गिरा दिया वो बेचारे मेंटल तौर पे भी गिर गया वो, हालांकि उसका हक बनता था। जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है ना, हाथ से आके यूं जिस तरीके से रिलीज करता है,
बैट्समैन आगे बढ़ के या स्पीड चांस लेने जाता है ना तो लेग स्पिन पे स्टंप हो जाता है, या फ्लीपर पे कहीं मतलब फील्ड के अंदर वो कैच दे देता सर्किल के अंदर। ये एक स्पेशलिस्ट बॉलर को आपने गायब कर दिया, अफसोस होगा मुझे इसका भी। ये इस तरीके से अच्छे अच्छे टैलेंट ज़ाया हो रहे हैं। तो ये इंडिया की लाइनअप थी, और जो मेरा जो पॉइंट ऑफ था वो मैंने बता दिया। 6 ये चेंजेस करनी चाहिए इंग्लैंड सीरीज के बाद। बाकी आपका क्या राय है, आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, करिए। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।